हेलो फ्रेंड, व्हाट्सअप, मरहबा। आज की अरबी वीडियो से आप सीखेंगे लोकल अरबी के 100 से ज़्यादा बोलने वाले शब्द। साथ ही आप जानेंगे इन शब्दों को वाक्यों में और जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो का पहला वाक्य है अलहिन। अलहिन का मतलब होता है अभी, नाउ। किसी भी काम को आपको अगर अभी बोलना है तो आप इस वाक्य का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है, अभी मार्केट जाओ। अलहिन रो सूक। अलहिन रो सूक। अलहिन का मतलब होता है अभी। अभी घर जाओ। अलहिन रो बेत। अलहिन रो बेत। अभी कंपनी जाओ। अलहिन रो शरीका। अलहिन रो शरीका। अभी ऑफिस जाओ। अलहिन रो मकतब। अलहिन रो मकतब। अभी रूम पर जाओ। अलहिन रो गुरफा। अलहिन रो गुरफा। अभी एयरपोर्ट जाओ। अलहिन रो मतार। अलहिन रो मतार। अभी आओ। ताल अलहिन। ताल अलहिन या ताले अलहिन। तो याद रखिए, अभी का अरबी मतलब होता है अलहिन। अलहिन। भरना। भरना का अरबी शब्द है अब्बी। अब्बी। पानी भरो। अब्बी मोया। अब्बी मोया, पानी भरो। पेट्रोल भरो। अब्बी बेंजीन। अब्बी बेंजीन। बेंजीन पेट्रोल। तो याद रखिए, भरने के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है अब्बी। अब्बी। आगे बढ़ते हैं। आओ। आओ की अरबी होती है ताल। ताल। ताल या ताले। यहां आओ। किसी को आपको बुलाना है कि यहां आओ, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल करेंगे, ताल हुना। ताल हुना। हुना और हिना, इन दोनों का मतलब होता है यहां। अगर आपको किसी को बोलना है यहां आओ, तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल करेंगे, ताल हुना या ताल हिना। हिना और हुना दोनों का मतलब होता है यहां। वहां जाओ। वहां के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है हुनाका। हुनाका। वहां जाओ। रो हुनाका। रो हुनाका। तो याद रखिए, वहां के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है हुनाका। हुनाका। शीशा। किसी भी तरीके का शीशा हो, चाहे वो बाथरूम में टांगने वाला मिरर हो या आपकी गाड़ी में लगाने वाला शीशा हो, सारे शीशों को अरबी में बोला जाता है गिजाज। गिजाज। गाड़ी का शीशा गिजाज सयारा। गिजाज सयारा। गाड़ी का शीशा गंदा है। गिजाज सयारा वसक। गिजाज सयारा वसक। वसक का मतलब होता है गंदा। गिजाज शीशा, सयारा गाड़ी। डीजल। अरबी में डीजल को डीजल ही इस्तेमाल किया जाता है, डीजल। लेकिन बोलने में आपको यही समझ में आएगा जिस सामने वाला डीजल ही बोल रहा है, तो आप सेम इस्तेमाल कर सकते हैं डीजल, कोई मैटर नहीं है। गाड़ी में डीजल भरो। अब भी डीजल सयारा। अब भी डीजल सयारा। बाद। बाद को अरबी में इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम हिंदी और उर्दू में करते हैं। बाद। मैं बाद में जाऊंगा। अना रो बादेन। अना रो बादेन। मैं बाद में जाऊंगा। अना रो बादेन। तो बाद को आप अरबी में एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम हिंदी और उर्दू में करते हैं। यह बहुत काम का शब्द है, ध्यान से देखिए। कब। कब की अरबी है मिता। मिता। एक दो एग्जाम्पल। तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे। मिता अंतारो। मिता अंतरो। मिता या मिते, दोनों का एक ही मतलब है। मिता अंतरो, तुम कब जाओगे। तुम कब आए। मिता जीत अंत। मिता जीत अंत, ये किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, तुम कब आए। मिता जीत अंत। तुम छुट्टी कब जाओगे।
मिता अंतारो इजाज़ा, मिता अंतारो इजाज़ा, इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडे। मिता अंतारो इजाज़ा, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, तुम कब छुट्टी जाओगे। तो कब के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है मिता, याद रखिए। आगे, गिद्दाम, गिद्दाम, आगे के लिए अगर आप गाड़ी में बैठे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं आगे देखो, तो आप बोलेंगे शुफ गिद्दाम, शुफ गिद्दाम। ये किसी को भी आपको बोलना है कि सामने देखो या आगे देखो, तो आप बोलेंगे शुफ गिद्दाम। शुफ का मतलब होता है देखना, गिद्दाम का मतलब आगे, आगे देखो, शुफ गिद्दाम, शुफ गिद्दाम। इसके साथ ही है पीछे देखो, वरा, वरा पीछे की अरबी है वरा, पीछे देखो शुफ वरा, शुफ वरा। लेफ्ट, दाएं, दाएं की अरबी है यसार, यसार, दाएं देखो, शुफ यसार, शुफ यसार। राइट, बाएं, बाएं की अरबी है यमीन, यमीन, बाएं देखो, शुफ यमीन, शुफ यमीन। ऊपर, ऊपर की अरबी होती है फोक, ऊपर देखो, ऊपर देखो, या बोलना है कि ऊपर जाओ, तो आप बोलेंगे रो फोक, रो फोक, ऊपर देखो, शुफ फोक, शुफ फोक। ऊपर की अरबी है फोक। ये आपको बोलना है किसी को ऊपर जाओ, तो आप बोलेंगे रो फोक, रो फोक। ऊपर आओ, ताल फोक, ताल फोक। नीचे, नीचे की अरबी होती है तहत, तहत, नीचे आओ, ताल तहत, ताल तहत। ये आपको बोलना है नीचे देखो, तो आप बोलेंगे शूफ तहत, शूफ तहत। नीचे की अरबी होती है तहत। रोड, रोड को अरबी में बोला जाता है तारीख, तारीख। रोड कहाँ है, वेन तारीख, वेन तारीख। सीधा, सीधे को भी अरबी में इसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम उर्दू और हिंदी में करते हैं सीधा। सीधे जाओ, रो सीधा, रो सीधा, सीधे जाओ, रो सीधा। यू टर्न, यू टर्न, ये हाईवे पे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जितने भी ऊपर से हम बोलते आ रहे हैं यमीन यसार, ये सब हाईवे पे इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर वाक्य हैं। यू टर्न को अरबी में बोलते हैं फोक तहत, फोग तहत। यू टर्न कब आएगा, मिता ईजी फोक तहत, मिता ईजी फोक तहत यू टर्न कब आएगा। सिग्नल, सिग्नल को अरबी में बोलते हैं इशारा, इशारा। सिग्नल कहाँ है, वैन इशारा, वैन इशारा, वैन इशारा। सिग्नल कहाँ है। रुकना, रुकने की अरबी होती है वक़्फ़, वक़्फ़। यहां रुको, वक़्फ़ हिना, वक़्फ़ हिना। हिना हम पहले पढ़ चुके हैं, हिना का मतलब होता है यहां, यहां रुको, वक़्फ़ हिना। वहां रुको, अगर आपको किसी को बोलना है वहां रुको, कोई एड्रेस बता रहे हैं आप, सामने वाले को बोलना है वहां रुको, तो आप बोलेंगे वक़्फ़ हुना का, वक़्फ़ हुना का। या आप किसी प्लेस का नाम लगा सकते हैं कि मार्केट में रुको, वक़्फ़ सूक, वक़्फ़ सूक। हॉस्पिटल में रुको, वक़्फ़ मुस्तशफ़ा, वक़्फ़ मुस्तशफ़ा। इस तरीके से आप एक ही शब्द से काफ़ी वाक्य बना सकते हैं। मिनट, मिनट की अरबी होती है दिग्गिगा, दिग्गिगा, दिग्गिगा। एक मिनट आप बोलेंगे वाहिद दिग्गिगा, वाहिद दिग्गिगा। अगर आपको किसी को बोलना है एक मिनट रुको, तो आप बोलेंगे वक़्फ़ वाहिद दिग्गिगा, वक़्फ़ वाहिद दिग्गिगा, एक मिनट रुकिए। मिनट की अरबी है दिग्गिगा।
मिनट, सेकंड और घंटों को अरबी में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में अगर आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां पर आप अरबी में टाइम टेबल किस तरीके से बताया जाता है, अरबी में टाइम कैसे पूछा जाता है, अरबी में कैसे टाइम बताया जाता है, ये वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप अरबी में टाइम कैसे बताएं, ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। मोबाइल, मोबाइल की अरबी है जवाल, जवाल। मोबाइल 2 जीप जवाल, जीप जवाल। मोबाइल 2 जीप जवाल। जीप का मतलब होता देना, जीप। सिम कार्ड, सिम कार्ड की अरबी है सरीहा, सरीहा। सिम कार्ड बंद है, सरीहा शक्कर, सरीहा शक्कर। सिम कार्ड कौन सी कंपनी का है, सरीहा मिनू शरीका, सरीहा मिनू शरीका। मिनू का मतलब होता है कौन, कौन सी। चार्जर, सहन, सहन। मेरा मोबाइल का चार्जर कहाँ है, वेन जवाली सहन हग्गी, वेन जवाली सहन हग्गी। वेन का मतलब होता है कहाँ, जवाली का मतलब मेरा मोबाइल, सहन का मतलब चार्जर, हग्गी का मतलब मेरा। मेरे मोबाइल का चार्जर कहाँ है, वेन जवाली सहन हग्गी, वेन जवाली सहन हग्गी। ये शब्द काम का है नंबर, रकम, रकम। किसी भी तरीके का नंबर हो तो उसको अरबी में बोला जाता है रकम। एक दो एग्जाम्पल, गाड़ी का नंबर क्या है, एश रकम सैयारा, एश रकम सैयारा। एश का मतलब होता है क्या, वाट, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। एश रकम सैयारा, गाड़ी का नंबर क्या है। घर का नंबर क्या है, एश रकम बेत अंत, घर का नंबर क्या है। अंत लगा सकते हैं आप, अगर आपको बोलना है सामने वाले को तुम्हारे घर का नंबर क्या है, तो आप बोलेंगे एश रकम बेत अंत, या आप खाली बोल सकते हैं एश रकम बेत, एश रकम बेत। क्योंकि आप जब सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो वो यू कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, एश रकम बेत। घर का नंबर क्या है, मोबाइल का नंबर क्या है, शुनु रकम जवाल, शुनु रकम जवाल, शुनु रकम जवाल। मोबाइल का नंबर क्या है, तो याद रखिए रकम का अरबी मतलब होता है नंबर, नंबर। रेडी, तैयार, ये वाक्य भी बहुत काम का है। जायज़, जायज़, जायज़ और मुस्तैद, इन दोनों का मतलब होता है तैयार, रेडी जिसको हम बोलते हैं। एक दो एग्जाम्पल इसके भी, मैं तैयार हूं, अना जायज़, अना जायज़, मैं तैयार हूं, अना जायज़। वो तैयार है, हुआ मुस्तैद, हुआ मुस्तैद। आप देख लीजिए कि आपकी कंट्री में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे मैं इस्तेमाल करता हूं जायज़, अना जायज़, मैं तैयार हूं। वो तैयार है, हुआ मुस्तैद, हुआ मुस्तैद। दूर, दूर की अरबी है बईद, बईद। घर दूर है, बेत बईद, बेत बईद। याद रखिए दूर की अरबी है बईद, बईद। नजदीक, नजदीक की अरबी होती है करीब, करीब। गरीब जो हम बोलते हैं ना, जो भिखारी होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नजदीक। गरीब, नजदीक। मार्केट नजदीक है, सूक करीब, सूक गरीब, गरीब। व्यस्त, बिजी, बिजी की अरबी होती है मशगूल, मशगूल। मैं बहुत व्यस्त हूं, यानी मैं बहुत बिजी हूं। अना मशगूल जिद्दन, अना मशगूल जिद्दन।
सामने वाला आपको फ़ोन करता है तो आप बोल सकते हैं अना मशगूल जिद्दन, मैं बहुत व्यस्त हूँ या मैं बहुत बिजी हूँ। मशगूल का मतलब होता है बिजी, व्यस्त। मशगूल, मशगूल। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं और वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, तब 2 सेकंड वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में बताइए इस वीडियो का दूसरा भाग यानी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए या नहीं। अपनी राय येस और नो में ज़रूर दें। आपका एक येस दूसरी वीडियो रेडी करा देगा। वापस, वापस की अरबी है रज्जा, रज्जा। पैसे वापस करो, रज्जा फलूस, रज्जा फलूस। वो कब वापस आया, मिता रज्जा हुआ, मिता रज्जा हुआ। या आपको पूछना है तुम कब वापस आए, मिता रज्जा अंत, मिता रज्जा अंत। घर, घर की अरबी होती है बेत, बेत। मैनेजर का घर कहाँ है, वेन बेत मुदीर, वेन बेत मुदीर। तुम्हारा घर कहाँ है, वेन बेत अंत, वेन बेत अंत। उसका घर कहाँ है, वेन बेत हुआ, वेन बेत हुआ। तो घर की अरबी होती है बेत, बेत। मंजिल भी बोला जाता है लेकिन बेत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कचरा, जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं इंग्लिश में, कचरे की अरबी होती है जिबाला, जिबाला। कचरा फेंक दो, कुब्बी जिबाला, कुब्बी जिबाला। कचरे की अरबी होती है जिबाला। निकालना या निकालो, अरबी होगी तल्ला, तल्ला। एग्जाम्पल, पासपोर्ट बाहर निकालो, तल्ला बर्रा जवाज, तल्ला बर्रा जवाज। जवाज सफ़र भी बोल सकते हैं लेकिन जवाज बोलेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तल्ला बर्रा जवाज, पासपोर्ट बाहर निकालो। टिकट बाहर निकालो, तल्ला बर्रा तदकरा, तल्ला बर्रा तदकरा। कचरा निकालो, तल्ला जिबाला, तल्ला जिबाला, तल्ला जिबाला। कचरा निकालो। तो निकालने के लिए या निकालो के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल करेंगे आप तल्ला, तल्ला। निकलो, इतला, इतला। बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान से देखिए। इतला, अभी बाहर निकलो। इतला अलहिन बर्रा, इतला अलहिन बर्रा या अलहिन इतला बर्रा, अलहिन इतला बर्रा। याद रखिए अरबी में आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, आपके सेंटेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। आप बोल सकते हैं अलहिन इतला बर्रा या आप बोल सकते हैं इतला अलहिन बर्रा, दोनों का मतलब एक ही है। अभी बाहर निकलो, अलहिन इतला बर्रा। ऑफिस से बाहर निकलो, इतला बर्रा मकतब, इतला बर्रा मकतब। रूम से निकलो, इतला गुरफा, इतला गुरफा। कार से निकलो, इतला सैयारा, इतला सैयारा। घर से निकलो, इतला बेत, इतला बेत। तो अगर आपको निकालने वाला शब्द बोलना है, किसी को बोलना निकलो, तो आप बोलेंगे इतला। इतला के बाद आप बर्रा लगा दीजिए या सामने वाले को बोल दीजिए इतला गुरफा, इतला मकतब, इतला सैयारा। पुलाव, पुलाव को अरबी में बोलते हैं खफ्स, खफ्स। पुलाव स्वादिष्ट है या पुलाव टेस्टी है। खफ्स हैलवान, खफ्स हैलवान। हेलो या हेलोन का मतलब होता है टेस्टी, स्वादिष्ट। पुलाव स्वादिष्ट है या पुलाव टेस्टी है, बिरयानी जिसको बोलते हैं हम लोग। खफ्स हैलोन। होटल, होटल की अरबी होती है मतम,
मतम। खाने का होटल कहाँ है? वेन मतम ताम। वेन मतम ताम। ताम का मतलब होता है खाना, फूड। या बोल सकते हैं वेन मतम आकिल। वेन मतम आकिल। आकिल और ताम ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं खाने के लिए। नाश्ता, फतूर। फतूर नाश्ते को अरबी में बोलते हैं फतूर। तुमने नाश्ता किया, किसी से आप पूछ रहे हैं तुमने नाश्ता किया, तो आपका सेंटेंस होगा इंते सवी फतूर। इंते सवी फतूर। या आप पूछ भी सकते हैं किसी से, क्या तुम नाश्ता करोगे? इंते सवी फतूर। और आप क्वेश्चन के लिए भी पूछ सकते हैं, क्या तुमने नाश्ता किया? इंते सवी फतूर। हाँ, नाम। नाम, हाँ मैंने नाश्ता किया। नाम अना सव्वे खलास फतूर। नाम अना सव्वे खलास फतूर। या आप बोल सकते हैं नाम सवी फतूर या खलास फतूर, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, खलास फतूर। जब आप अरबी सीखने लगेंगे, बोलने लगेंगे, तो आप शॉर्ट तरीकों से भी अरबी जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकरी, मखबस। मखबस। रोटी की बेकरी कहाँ है? वेन मखबस खबूस। वेन खबूस मखबस। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आप शब्दों को आगे पीछे करके अपना सेंटेंस इजी कर सकते हैं। वेन खुब्स मखबस, या आप बोल सकते हैं वेन मखबस खुब्स। वेन मखबस खुब्स। खुब्स, खुब्स का मतलब होता है रोटी। ब्रेड को भी खुब्स बोलते हैं, और खाने वाली जो रोटी होती है, तंदूर की हो, किसी तरीके की रोटी हो, उसको भी हम खुब्स भी बोलते हैं अरबी में। खुब्स, खुब्स। वेन मतबख खुब्स। वेन मखबस खुब्स। मतबख होता है किचन, मखबस होता है बेकरी। मखबस, मखबस बेकरी। चाय या नाश्ते की कैंटीन को बोलते हैं बूफिया। बूफिया। नाश्ते की कैंटीन बंद है। बूफिया शक्कर। बूफिया शक्कर। शक्कर, शक्कर नहीं, मीठी वाली चीनी जो होती है, शक्कर। सा की आवाज निकलेगी, शक्कर। बूफिया शक्कर, कैंटीन बंद है। परचूनी की दुकान, बकाला। बकाला। मैं परचूनी की दुकान पर हूं। अना मौजूद बकाला। अना मौजूद बकाला। ये परचूनी की दुकान वही होती है जहां पर आपको खाने पीने का सारा सामान मिल जाए। कहीं कहीं पे जमैया शब्द आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं जमैया। जमैया और बकाला दोनों का मतलब एक ही है, परचूनी की दुकान। बस वो थोड़ी सी मॉल टाइप में होती है, जो हर कॉलोनी में आपको मिल जाएगी जमैया, उसी को बोलते हैं बकाला। दुकान, महल। महल। मोबाइल की दुकान कहाँ है? वेन महल जवाल। वेन महल जवाल। मोबाइल की दुकान कहाँ है? वेन महल जवाल। मोबाइल को हटा के आप कुछ और भी लगा सकते हैं यहाँ पर। खाने की दुकान कहाँ है, या गोश्त की दुकान कहाँ है? वेन महल लहम, या वेन महल के बाद आप लगा सकते हैं दूध की दुकान कहाँ है? वेन महल हलीब। दुकान को बोलते हैं महल, और दुकान भी बोलते हैं दुकान। दुकान जैसे हम हिंदी और उर्दू में बोलते हैं दुकान, ये भी खूब चलता है वहाँ पर, दुकान। मॉल, शॉपिंग मॉल जो होता है उसको बोलते हैं मुजम्मा। मुजम्मा। मॉल बहुत बड़ा है। मुजम्मा वाजिद कबीर। मुजम्मा वाजिद कबीर। मॉल बहुत बड़ा है। मुजम्मा वाजिद कबीर। मेडिकल स्टोर, फार्मेसी को बोलते हैं सदलिया। सदलिया। जहां पर दवाएं मिलती हैं उस मेडिकल स्टोर को बोलेंगे आप अरबी में सदलिया। अभी मेडिकल स्टोर बंद है। अलहिन सदरिया सक्कर। अलहिन सदलिया सक्कर। अभी मेडिकल स्टोर बंद है। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की अरबी है मुस्तशफा। हॉस्पिटल मुस्तशफा, याद रखिए, काफी इस्तेमाल किया जाता है मुस्तशफा हॉस्पिटल। मैनेजर हॉस्पिटल में है। मुदीर मौजूद मुस्तशफा। मुदीर मौजूद
मुस्तशफ़ा, मैनेजर हॉस्पिटल में है। मैनेजर बॉस, जो आपका कोयती हुआ या आपका सऊदी हुआ, उन सबको मुदीर बोलते हैं। मुदीर, आदमी को मुदीर बोलते हैं और जो फीमेल होती है उसको ममामा बोलते हैं या बोलते हैं बाबा। लेकिन सही लफ्ज़ों में जो इनका नाम है मुदीर बोलते हैं इन लोगों को, जो आपका कफिल होता है। दवा, दवा ले लो। जीभ दवा, जीभ दवा, दवा ले लो, जीभ दवा। या दवा दो, जीभ दवा, जीभ दवा। दो या लो, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम जीभ के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर की अरबी होती है तबीब, तबीब। वैसे तो डॉक्टर भी बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, क्योंकि आजकल इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अरब देशों में भी। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। तबीब माफ़ी मुस्तशफ़ा, तबीब माफ़ी मुस्तशफ़ा, आगे लगा दीजिए मौजूद। तबीब माफ़ी मुस्तशफ़ा मौजूद, या तबीब माफ़ी मौजूद मुस्तशफ़ा। जैसे मैं आपको शुरू से बताता जा रहा हूं कि आप शब्दों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तबीब माफ़ी मुस्तशफ़ा, तबीब माफ़ी मुस्तशफ़ा, मौजूद। माफ़ी का मतलब नहीं होता है, ला का मतलब नहीं होता है, माँ का मतलब नहीं होता है। दो तीन शब्द हैं जो हम नहीं के लिए अरबी में इस्तेमाल करते हैं। माफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या बोल सकते हैं ला, या आप कह सकते हैं माँ, या आप मुश भी बोल सकते हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है, तबीब माफ़ी मौजूद मुस्तशफ़ा, तबीब माफ़ी मौजूद मुस्तशफ़ा। नर्स, नर्स को अरबी में बोलते हैं मुमर्रिदा, मुमर्रिदा, मुमर्रिदा नर्स। नर्स ने मुझे दवा दी। मुमर्रिदा अतनी दवा, मुमर्रिदा अतनी दवा, अतनी का मतलब होता है देना। बीमार, बीमार को अरबी में बोलते हैं मरीज, मरीज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंट। मरीज हिंदी में भी बोला जाता है, उर्दू में बोला जाता है, और सेम बोला जाता है अरबी में मरीज। बीमार, मरीज। बीमार आदमी, मरीज नफर, मरीज नफर। मेरा दोस्त बीमार है। सद्दीकी मरीज, सद्दीकी मरीज। मैं बीमार हूं, अना मरीज, अना मरीज। तुम बीमार हो, इंता मरीज, इंता मरीज। वो बीमार है, हुआ मरीज, हुआ मरीज। मुदीर बीमार है, ये आपको बोलना है मेरा मुदीर बीमार है, तो आप बोलेंगे मुदीरी मरीज, मुदीरी मरीज। मुदीर का मतलब होता है मैनेजर, कफिल जो आप बोलते हैं। मुदीरी का मतलब होता है मेरा, मुदीरी मेरा मुदीर, मेरा मैनेजर, मेरा कफिल, मेरा कोयती। मुदीरी मरीज, मेरा मैनेजर या मेरा बॉस या मेरा कफिल बीमार है। दही, दही को बोलते हैं जबादी, जबादी। आधी किलो दही दो, जीब नूस किलो जबादी, जीब नूस किलो जबादी। तेल, तेल को अरबी में बोलते हैं जैद, जैद। 5 किलो खाने का तेल दो, जीब खमसा किलो ताम जैद, जीब खमसा किलो ताम जैद। या ताम की जगह आप बोल सकते हैं आकिल, जीब खमसा किलो आकिल जैन, जीब खमसा किलो आकिल जैद। जीब का मतलब होता है देना, खमसा का मतलब 5 किलो, आप जानते ही हैं। आकिल और ताम का मतलब होता है खाना, जैद का मतलब तेल। तो याद रखिए, तेल को बोलते हैं जैद। खाने का तेल आकिल जैद, खाने का तेल आकिल जैद, आकिल जैद। मठा, मठे को अरबी में बोलते हैं लेबन, लेबन। मठा ठंडा है,
लेमन बार्द, लेमन बार्द। दाल को बोलते हैं अदस, अदस। दाल कम है, अदस कसीर, अदस कसीर। कसीर का मतलब होता है कम, अदस का मतलब होता है दाल। किसी भी तरीके की दाल हो तो आप बोलेंगे अदस। दूध, दूध की अरबी है हलीब, हलीब। दूध बहुत गर्म है, हलीब वाजिद हार, हलीब वाजिद हार। दूध को बोलते हैं हलीब, हलीब वाजिद हार। हलीब दूध, वाजिद का मतलब होता है बहुत, हार का मतलब होता है गर्म। किसी भी चीज़ को गर्म बोलना है तो आप बोलेंगे हार। चावल, रूस, रूस। चावल रेडी हैं, रूस जाइज, रूस जाइज। चावल रेडी हैं, रूस जाइज। नींबू, नींबू की अरबी होती है लिमुन, लिमुन। नींबू पीला है, लिमुन, लिमुन, लिमुन असफर। ये आपको बोलना है लेमुन बड़ा है। नींबू बड़ा है तो आपकी अरबी होगी लिमुन कबीर, लिमुन कबीर। नींबू छोटा है, लिमुन सगीर, लिमुन सगीर। नींबू को बोलते हैं लिमुन। मछली, मछली को बोलते हैं समक, समक। मछली छोटी है, समक सगीर, समक सगीर। मछली छोटी है। मुर्गी और मुर्गे के लिए इस्तेमाल किया जाता है दिजाज, दिजाज। ये गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो मीट होता है मुर्गे का या मुर्गे का तो बोलेंगे दजाज, दजाज। बहुत ज़्यादा खाया जाता है ये अरब देशों में। मुर्गी ज़्यादा है, मुर्गी ज़्यादा है तो आप बोलेंगे दिजाज कसीर जिद्दन, दिजाज कसीर जिद्दन। बोलते हैं ना गोश्त ज़्यादा है तो आप बोलेंगे दिजाज कसीर जिद्दन। मटन, लहम, लहम। मटन को अरबी में बोलते हैं लहम। मटन ले आओ, शील लहम, शील लहम। या मटन ले लो। अंडा बेद, बेद। 5 अंडे खराब हैं, खमसा बेद खरबान, खमसा बेद खरबान। सब्जी को बोलते हैं अरबी में खुदरा, खुदरा। सब्जी हरी है, खुदरा अखदर, खुदरा अखदर। मार्केट की अरबी होती है सूक, सूक। मार्केट सूक, मार्केट यहां है, सूक हिना, सूक हिना। मार्केट कहां है, वेन सूक, वेन सूक। सब्जी की दुकान महल खुदरा, महल खुदरा। सब्जी की दुकान कहां है, वेन खुदरा महल, वेन खुदरा महल। केला, केले को अरबी में बोलते हैं मोज, मोज। केले लंबे हैं, मोश तवील, मोश तवील। संतरा, संतरे की अरबी होती है बुर्तुकाल, बुर्तुकाल। संतरे मीठे हैं, बुर्तुकाल हेलो, बुर्तुकाल हेलो। हेलो का मतलब होता है मीठा, स्वादिष्ट। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, किसी भी चीज़ को टेस्टी बोलना है तो आप हेलो लगा सकते हैं। हेलो असीर, जूस अच्छा है। हेलो हलीब, हलीब अच्छा है। हेलो आकिल या हेलो ताम, खाना अच्छा है। हेलो लगाएंगे तो मतलब आपका कहने का वो चीज़ अच्छी है या मीठी है। ज़्यादातर स्वीट डिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है हेलो। टमाटर, टमाटम, टमाटम। टमाटर भी बोल देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा, आजकल सब लोग जानते हैं। टमाटर लाल हैं, टमाटम अहमर, टमाटर अहमर। आलू, बतास, बतास या बतातस, बतातस। आलू बतातस।
1 किलो आलू दो। जीब वाहिद किलो बतातस। जीब वाहिद किलो बतातस। धनिया खुशबरा। खुशबरा। धनिया हरा है। खुशबरा अखदर। खुशबरा अखदर। धनिया हरा है। खुशबरा अखदर। मिर्च। मिर्च की अरबी होती है फिलफिल। फिलफिल। मिर्च बहुत तेज है। फिलफिल वाजिद हार। फिलफिल वाजिद हार। ये आपको बोलना है हरी मिर्च, तो आप बोलेंगे फिलफिल अखदर। फिलफिल अखदर। लाल मिर्च बोलना है तो आप बोलेंगे फिलफिल अहमर। फिलफिल अहमर। बड़ा। कबीर। कबीर। बड़े के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है कबीर। किसी भी चीज़ को आपको बड़ा बोलना है, बड़ा घर, बड़ी कंपनी, बड़ी गाड़ी, तो आप कबीर शब्द बोल के किसी भी चीज़ को आगे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल है, कंपनी बहुत बड़ी है। शरीका वाजिद कबीर। शरीका वाजिद कबीर। घर बहुत बड़ा है या घर बड़ा है, छोटा कर लेते हैं इसको, घर बड़ा है। बेत कबीर। बेत कबीर। गाड़ी बड़ी है। सयारा कबीर। सयारा कबीर। तो बड़े के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है कबीर। छोटा। छोटे के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है सगीर। सगीर। रूम छोटा है। गुरफा सगीर। गुरफा सगीर। मोबाइल छोटा है। जव्वाल सगीर। जव्वाल सगीर। तो याद रखिए, छोटे के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है सगीर। ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं हम जैसे हम हिंदी और उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरीके से अरबी में भी इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। अना अभी फलूस ज्यादा। अना अभी फलूस ज्यादा। ये वाक्य काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, ध्यान से देखिए। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। अगर आपको अपने कफिल से बोलना है कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह चाहिए या मुझे ज़्यादा खाना चाहिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको बोलना है सामने वाले को, या मुझे ज़्यादा छुट्टी चाहिए, तो आप इसी वाक्य को इस्तेमाल करेंगे। करना आपको ये है, यहाँ से फुलूस हटाइए, यहाँ पर लगा दीजिए आप माश। माश का मतलब होता है सैलरी। माश या रातिब बोलते हैं। अना अभी। अना अभी रातिब ज़्यादा। मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए। अना अभी रातिब या अना अभी माश। माश। माश ज़्यादा। माश और रातिब इन दोनों का मतलब होता है सैलरी। अना अभी फलूस ज़्यादा। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। ये आपको बोलना है मुझे ज़्यादा छुट्टी चाहिए, तो आप बोलेंगे अना अभी इजाज़ा ज़्यादा। अना अभी इजाज़ा। इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी, हॉलीडे। अना अभी इजाज़ा ज़्यादा। मुझे ज़्यादा छुट्टी चाहिए। ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, ठीक इसी तरीके से आप अरबी में भी अप्लाई कर सकते हैं। कुर्सी। कुर्सी भी इसी तरीके से बोलते हैं जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कुर्सी, ठीक इसी तरीके से उर्दू और हिंदी और अरबी इन तीनों में एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है कुर्सी के लिए। टीचर की कुर्सी टूट गई है। मुदर्रिस कुर्सी कस्सर। मुदर्रिस कुर्सी कस्सर। बाल। सार। सार का मतलब होता है बाल। बाल काले और लंबे हैं। सार अस्वत व तवील। सार अस्वत व तवील। तवील लंबे के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। अस्वत का मतलब काला। व और के लिए इस्तेमाल लिया जाता है और। बाल काले और लंबे हैं। सार अस्वत व तवील। आँख या आंखें। ऐन। ऐन आंखें बहुत खूबसूरत हैं। ऐन जमील जिद्दन। ऐन जमील जिद्दन। जमील का मतलब होता है खूबसूरत, जिद्दन का मतलब बहुत। चश्मा। नज़ारा। नज़ारा मेरा चश्मा कहाँ है। वे नज़ारती। वे नज़ारती
मेरा चश्मा कहाँ है? नज़ार का मतलब होता है चश्मा, आगे ती लगा दिया तो हो गया मेरा। नज़ारती, मेरा चश्मा। दांत, अस्नान, अस्नान, दांत सफेद हैं, अस्नान अबियत, अस्नान अबियत, दांत सफेद हैं। खून, खून को अरबी में बोलते हैं दम, दम, उसके जिस्म में खून नहीं है। माफी दम जिस्म हुआ, माफी दम जिस्म हुआ, या बोल सकते हैं हुआ, हुआ लगा दीजिए आगे, हुआ माफी दम जिस्म, हुआ माफी दम जिस्म। पेट, पेट को अरबी में बोलते हैं बतन, बतन। पेट खराब है, बतन खरबान, बतन खरबान, पेट खराब है। पेट बड़ा है, बतन कबीर, बतन कबीर। हाथ, हाथ की अरबी होती है यद, यद, हाथ साफ हैं, यद नजीफ, यद नजीफ। ये आपको बोलना है हाथ गंदे हैं तो आप बोलेंगे यद वसक, यद वसक। नजीफ का मतलब होता है साफ, वसक का मतलब होता है गंदा। पैर, पैर को अरबी में बोलते हैं रिगल, रिगल, पैरों में दर्द है, रिगल अलम, रिगल अलम। लिगल हवर भी बोल सकते हैं, हवर, हवर का भी मतलब होता है दर्द। अलम और हवर इन दोनों का मतलब होता है दर्द। सोचना, फक्कर, फक्कर, ज्यादा मत सोचो, लत फक्कर कदीर जिद्दन, लत फक्कर कदीर जिद्दन। भूख, अरबी होगी जुआना, जुआना। मैं भूखा हूं या मुझे भूख लगी है तो आप बोलेंगे अना जुआना, अना जुआना, या मुझे खाना चाहिए, अना जुआना, अना जुआना। मैं भूखा हूं, अना जुआना। खाना, आकिल, आकिल, खाना खाओ, सवी आकिल, सवी आकिल। आकिल और ताम इन दोनों का मतलब खाना ही होता है, फूड जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो आप आकिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ताम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताम। तो दोनों का मतलब खाना ही होता है। खाना खाओ, सवी आकिल, सवी आकिल, सवी का मतलब होता है करना किसी भी चीज़ को। दोपहर का खाना, गदा, गदा। लंच फिनिश कर लिया, सभी गदा खलास, सभी गदा खलास। ये आप किसी से पूछ भी रहे हैं या किसी को बता भी सकते हैं। आप सामने वाले से पूछ सकते हैं क्या तुमने लंच किया, तो आप बोलते हैं सभी, सभी गदा खलास, तुमने लंच किया। या आप किसी को बता भी सकते हैं सभी गदा खलास। रात का खाना, आशा, आशा, रात का खाना अभी नहीं खाया है। ला अलहिन मा सवी आशा, आशा, आशा का मतलब होता है रात का खाना, जिसको हम बोलते हैं डिनर। ला का मतलब नहीं होता है, अलहिन का मतलब अभी, माँ का मतलब भी नहीं होता है, सभी का मतलब होता है करना, आशा का मतलब डिनर। ला अलहिन मा सवी आशा, मैंने अभी खाना नहीं खाया या मैंने अभी डिनर नहीं किया है। पीना, पीने की अरबी होती है शरब, शरब। किसी भी चीज़ को अगर आपको बोलना है सामने वाले को पियो तो आप शरब शब्द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल है एक दो, समझ लीजिए। जूस पियो, शरब असीर, शरब असीर। चाय पियो, शरब चाय, शरब चाय। पानी पियो, शरब मोया, शरब मोया। तो याद रखिए शरब का मतलब होता है पीना किसी भी चीज़ को। दुकान, दुकान को मैंने जैसे पहले बताया था शुरुआत में, दुकान को अरबी में ऐसे ही बोल सकते हैं आप दुकान, दुकान, या बोलते हैं महल। लेकिन दुकान शब्द या शॉप इंग्लिश में जो बोलते हैं शॉप, ये खूब चलता है। कपड़े की दुकान बंद है, मलाबिस दुकान शक्कर, मलाबिस दुकान शक्कर।
उठना, उठने की अरबी होती है गुम, गुम। जल्दी उठो, यल्ला गुम, यल्ला गुम। कोई सो रहा है, आपको उठाना है उसको, तो आप बोलेंगे यल्ला गुम, यल्ला गुम, जल्दी उठो। या कोई बैठा है, जहाँ पर भी आपको किसी को उठाना है तो आप बोलेंगे गुम। गुम का मतलब होता है उठना। सोना, जिसको हम बोलते हैं स्लीप। नोम, नोम, अभी मैं सो रहा हूं। अलिन अना नोम, अलिन अना नोम, वो सो रहा है। हुआ नोम, हुआ नोम, तुम सो रहे हो। इंता नोम, इंता नोम, मेरा मुदीर सो रहा है। मुदीरी नोम, मुदीरी नोम, या मुदीर हग्गी नोम। बैठना, बैठने की अरबी होती है इजलिस, इजलिस, यहां बैठो। इजलिस हिना, इजलिस हिना, यहां बैठो। वहां बैठो। इजलिस हुनाका, इजलिस हुनाका, गाड़ी में बैठो। इजलिस सैयारा, इजलिस सैयारा। तो याद रखिए, बैठने के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है इजलिस, इजलिस। देखना या देखो, अरबी का शब्द है शूफ, शूफ, सामने देखो। शूफ गिद्दाम, शूफ गिद्दाम, पीछे देखो। शूफ वरा, शूफ वरा। देखने के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है शूफ। यहां देखो, शूफ हिना, शूफ हिना। वहां देखो, शूफ हुनाका, शूफ हुनाका। उसको देखो, शूफ हुआ, शूफ हुआ। मुझे देखो, शूफ अना, शूफ अना। सुनना या सुनो के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है इस्म, इस्म। जिसे आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, सामने वाला आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंते इस्मानी, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो, या इंते इस्मा, तुम मुझे सुन पा रहे हो। उसकी सुनो, इस्म हुआ, इस्म हुआ। मेरी सुनो, इस्मी, इस्मी। समझना या समझा, फहम, फहम। तुम समझे, अंता फहम, अंता फहम। तुम समझे या नहीं, अंता फहम वला ला, अंता फहम वला ला। मैं समझ गया, अना फहम, अना फहम। तुम समझ गए, इंता फहम, अंता फहम। तो इस तरीके से आप समझने के लिए फहम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, समझना या समझा। मालूम, अरफ, अरफ। अगर आपको बोलना है मुझे मालूम है, तो आप बोलेंगे अना अरफ, अना अरफ। उसको मालूम है, हुआ अरफ, हुआ अरफ। तुम्हें मालूम है, इंता अरफ, इंता अरफ। तो मालूम के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है अरफ, 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 अरफ। हंसना, हंसने की अरबी होती है यदहक, यदहक। तुम क्यों हंस रहे हो। लेश यदहक अंत, लेश यदहक अंत। बोलना, बोलने की अरबी होती है गुल। ड्राइवर ने क्या बोला, एश गुल सायक, एश गुल सायक। सायक, सायक का मतलब होता है ड्राइवर। या यहां से आप ड्राइवर का शब्द हटाइए, यहां पर लगा दीजिए आप मुदीर, ऐश गुल मुदीर। मैनेजर ने क्या बोला, बॉस ने क्या बोला, कफिल ने क्या बोला। तो यहां पर आप किसी का भी नाम लगाकर अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। ये किसी से क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये आपको बोलना है मैंने नहीं बोला, तो आप बोलेंगे अना माफी गुल, अना माफी गुल या अना माफी कल्लम। लेकिन, लाकिन, लाकिन। लेकिन शब्द भी आप इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम हिंदी और उर्दू में करते हैं, कोई नोटिस नहीं करेगा। लेकिन वो आदमी अच्छा है। लाकिन नफर जैन, जैन या कोयस, इन दोनों का मतलब होता है अच्छा। जैन कोयत कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, और कोयस
सऊदी अरब में इस्तेमाल किया जाता है। वो आदमी अच्छा है लेकिन नफर जैन या लेकिन नफर कोयस। सिर्फ, सिर्फ की अरबी होती है फ़कत, फ़कत। एक सेंटेंस की मदद से सिर्फ दोस्त छुट्टी गया है। फ़कत सद्दीक रो इजाज़ा, फ़कत सद्दीक रो इजाज़ा। बस दोस्त ही छुट्टी गया है, तो यहां पर बोलेंगे फ़कत सिर्फ रो इजाज़ा। सिर्फ का मतलब होता है फ़कत, फ़कत सिर्फ। और के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वा, वा। और आप कहां से हो, वह अंता मिन वैन, वा अंता मिन वैन। और आप कहां से हो। काम, शुगुल, शुगुल। आप कहां काम करते हो। वैन शुगुल अंत, वैन शुगुल अंत। आप कहां काम करते हो। वैन शुगुल अंत। स्टार्ट, स्टार्ट के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है सगल, सगल। गाड़ी स्टार्ट करो, सगल सैयारा, सगल सैयारा। गाड़ी की अरबी होती है सैयारा, सैयारा। गाड़ी साफ है, नजीफ सैयारा, सैयारा नजीफ। सवी, सवी का मतलब होता है करना। काम करो, सवी शुगल, काम करो सवी शुगल, सवी शुगल। गाड़ी साफ करो, सवी नजीफ सैयारा, सवी नजीफ सैयारा। गाड़ी साफ करो। टायर, टायर की अरबी होती है गफ्फल, गफ्फल। टायर खराब है, गफ्फल खरबान, गफ्फल खरबान। ये आपको बोलना है। गाड़ी का टायर खराब है तो आप बोलेंगे गफ्फल खरबान सैयारा, गफ्फल खरबान सैयारा या सैयारा गफ्फल खरबान। बात करना या बोलना, कल्लम या कलाम। इन दोनों में से कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप बात करने के लिए या बोलने के लिए। उसने क्या बात कही, ऐश कलाम हुआ, ऐश कलाम हुआ। या उसने क्या बोला, ऐश कलाम हुआ, ऐश कलाम हुआ। मालूम, मालूम एज इट इज इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम हिंदी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। ठीक इसी तरीके से आप अरबी में इस्तेमाल कर सकते हैं मालूम। मैनेजर को मालूम नहीं है, मुदीर माफ़ी मालूम, मुदीर माफ़ी मालूम। या हुआ माफ़ी मालूम, हुआ माफ़ी मालूम, उसको मालूम नहीं है। चाबी, मिफ्ता, मिफ्ता। किसी भी तरीके की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, घर की चाबी हो, रूम की चाबी हो, तो उसको बोलते हैं मिफ्ता, मिफ्ता। चाबी दो, अतनी मिफ्ता, अतनी मिफ्ता। घर की चाबी कहाँ है, वेन मिफ्ता बेत, वेन मिफ्ता बेत। रूम की चाबी कहाँ है, वेन गुरफा मिफ्ता, वेन गुरफा मिफ्ता। पेट्रोल, बेंजीन, बेंजीन। गाड़ी में पेट्रोल भरो, अभी बेंजीन सैयारा, अभी बेंजीन सैयारा। गाड़ी में पेट्रोल भरो। खाली, फादी, फादी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है ये वाक्य भी। मैं खाली हूँ, अना फादी, अना फादी। रूम खाली है, गुरफा फादी, गुरफा फादी। वो खाली है, हुआ फादी, हुआ फादी। गाड़ी खाली है, सैयारा फादी, सैयारा फादी। बिजी, बिजी के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है मशगूल, मशगूल। वो बिजी है, हुआ मशगूल, हुआ मशगूल। मैनेजर बिजी है, मुदीर मशगूल, मुदीर मशगूल। मैं बिजी हूं, अना मशगूल, अना मशगूल। खोलना, खोलने के लिए दो अरबी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, इफ्ता और बोल सकते हैं आप कुफ्फू, कुफ्फू, कुफ्फू। ताला खोलो, इफ्ता कुफुल, इफ्ता
कुफल। इफ्ता का मतलब होता है खोलना, ताले को अरबी में बोलते हैं कुफल, कुफल। दरवाजा खोलो, इफ्ता बाब, इफ्ता बाब। बंद करने के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है सक्कर, सक्कर। बंद, सक्कर। दरवाजा बंद करो, सक्कर बाब, सक्कर बाब। दरवाजा बंद करो। तोड़ना या टूटा, अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है कस्सर, कस्सर। मैंने नहीं तोड़ा है, अना मा कस्सर, अना मा कस्सर या अना ला कस्सर या अना माफी कस्सर। माफी, माँ और ला, इन दोनों का मतलब होता है नहीं। अना मा कस्सर, मैंने नहीं तोड़ा है। शीशा किसने तोड़ा है? मिनु कस्सर गिजाज, मिनु कस्सर गिजाज। तोड़ने के लिए अरबी का शब्द याद रखिए कस्सर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कस्सर। गंदा, गंदे के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वसक, वसक। किसी भी चीज़ को गंदा बोलना है तो आप इस शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, घर गंदा है, बेत वसक, बेत वसक। गाड़ी गंदी है, सैयारा वसक, सैयारा वसक। ऑफिस गंदा है, मकतब वसक, मकतब वसक। रूम गंदा है, गुरफा वसक, गुरफा वसक। किचन गंदा है, मतबख वसक, मतबख वसक। ठीक इसी तरीके से है साफ, साफ के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है नज़ीफ, नज़ीफ। कपड़े साफ हैं, मलाबिस नज़ीफ, मलाबिस नज़ीफ। घर साफ है, बेत नज़ीफ, बेत नज़ीफ। गाड़ी साफ है, सैयारा नज़ीफ, सैयारा नज़ीफ। ऑफिस साफ है, मकतब नज़ीफ, मकतब नज़ीफ। रूम साफ है, गुरफा नज़ीफ, गुरफा नज़ीफ। किचन साफ है, मदबख नज़ीफ, मदबख नज़ीफ। मदबख का मतलब होता है किचन, साफ के लिए नज़ीफ। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मसलामा, अल्लाह हाफिज़।